अच्छा तू चल रहा है तेरा। वो बीटीएस भी निकलेगा ना इससे। कहां से शुरू करूं पप्पा? डॉबी इट्स नॉट अ सिंगल वॉइस है, एक तो नाजुक, बाद में थोड़ा सा खराश हैरी पॉटर, बीच में वो खराश में थोड़े से ग्रेन्स अगर आए, हैरी को लगा कि डॉबी उसे गुस्सा करेगा, तो योडा तो और डिफिकल्ट है। योडा में मतलब वो पॉपॉय की मेरे ख्याल से करीब कुछ 1200-1500 एपिसोड मैंने किए हैं। क्या? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तुम्हारी भी मेहनत देखी है योगेश। गूज़बम्स आ रहे हैं। या वो उसकी दांत ऐसे है ना, मैं जानता हूँ। ओह यो, ओह यो, दांत आगे है तो ऐसे करके बोलोगे तो वॉइस सही आएगी। बड़ा बिंग बड़ा बूम। मित्रों, हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। आज एक ऐसे उम्दा वॉइस एक्टर से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने आपके बचपन में हजारों कैरेक्टर्स को आवाज दी है। आई थिंक तब भी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, और आज भी वो बहुत सारे कैरेक्टर्स की ऑफिशियल आवाज है और आपके चहीते कैरेक्टर्स को आज भी आवाज दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं विद द मास्टर ऑफ द वॉइसेस। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुलकर्णी। मैं एक एक्टर, डायरेक्टर और वॉइसिंग आर्टिस्ट हूं, और यहाँ आज आप जो सुनने वाले हैं वो सारी आवाजें मेरी हैं। वैसे तो इन्होंने हजारों कैरेक्टर्स को अपनी आवाज से नवाजा है, उसमें से सबसे पहले मेरी फेवरेट टॉप 10 वॉइसेस। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, तुम्हें इस गलत इल्जाम पर ऑब्जेक्शन है, और मुझे ऑब्जेक्शन है इस मामूली दरोगा के बोलने पर, क्योंकि ये अदालत का सीन मेरा है। चलो इसे बड़ी कोर्ट में ले जाओ, जाओ। हाँ, मुझे यकीन है बचपन में मैं पोटैटो मैन के निशाने के सामने से कम 7 ऊपर आया 12 तो 14.5 बार गया था। मुझे अपने हाथों से छूना भी मत, मुझे नहीं मालूम तुम क्या बोल रहे हो। साल, सच में तुम हर बात में गुस्सा हो जाते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बिल्कुल। इना मेरा डिका डाइडा मनिका मकाना का मका चिका पिकारिका, इना मेरा डिका डिका डे डाइडा मनिका मकाना का चिका पिका रोला का रम पंपो शरम पंपोश रम पंपो। अरे किस बेदर्दी ने इस छोटे से पिल्ले के साथ ऐसा मजाक किया है, इसे बचाना होगा। हैरी पॉटर गुस्सा मत करना डॉबी पर। डॉबी ने सोचा कि अगर हैरी पॉटर को लगा कि उसके दोस्त उसे भूल गए तो हैरी पॉटर वापस स्कूल नहीं जाएगा सर। है गोल मटोल, वो दिन याद है जब हमने पहली बार हॉकी खेली थी? तुम बर्फ पर कदम रखने से डर रही थी क्योंकि वो बहुत चिकनी थी। मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ था जब तुम स्केटिंग सीख रही थी, और जब तुम तैयार हो गई मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं एक लड़की को जानता था, डोरी। मस्त दिखती थी, किसी जागवार के माफिक, पर वो एक टरक था। मैं उसको टक्कर मारता था ताकि उससे बात कर सकूं। अब गौर से सुनो पैंडा, उगवे ने भले ही तुम्हें चुना, पर एक बार मैं तुमसे निपट लूं, वादा करता हूं तुम बहुत पछताओगे। समझ गए ना? बकवास, मुझे तो चिढ़ होती है। अब तुम्हारी खैर नहीं मैडम। ओह, तुम जानते हो स्टुअर्ट, मम्मी को सड़क छाप जानवरों से सख्त नफरत है। वो इसे देखते ही आसमान सर पे उठा लेंगी, देखना। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी न बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। अलादीन में इन्होंने सिर्फ जीनी को ही नहीं, सुल्तान और यागो को भी अपनी आवाज दी थी। अलादीन, मैं तुम्हारे पिता के जुर्म नजरअंदाज नहीं कर सकता, पर तुमने जो किया वो उनकी चाहत में किया। जफार, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो मैजिकल चिराग मेरा है, मुझे दे दो। और भी ढेर सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स की आवाज देकर विनोद सर ने उनमें जान फूंक दी थी। अरे भाई, ये क्या चीज है? हे, ये तो एकदम ही नया लग रहा है। सुनो बच्चे, यहाँ कैसे आना हुआ? मानव का बच्चा,
एक रसीला मानव बच्चा। तीन जबकि होने चाहिए चार पत्तियों वाले क्लोवर फूल से किस्मत खुलती है। मतलब लोग आपकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरे पास 24 घंटे हैं उस लड़के से छुटकारा पाने के लिए। हाँ। वरना वो योजना जो मैं 18 साल से बना रहा हूँ धुआं हो जाएगी। और तुमने उसकी तस्वीर वाले जूते पहने थे। नहीं रुको, मुझे मदद चाहिए। वैसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम रखते हैं लॉन्च पैड नहीं, और उसने एक रोबोट को रेस करने की चुनौती दी है। वही पुराना ड्रामा। अब लॉन्च पैड नहीं को डर नहीं है कि वो हार जाएगा या उसका बॉस उसकी जगह रोबोट रख लेगा, पर उसका एक दोस्त भी है, उसका नाम रखते हैं लॉन्च पैड। ओह पावरपफ गर्ल्स, तुम इतनी जल्दी आ गई। टाउन्सविल की सुरक्षा खतरे में है। एक गुप्त योजना चल रही है। वो और पागल आदमी इसके लिए जिम्मेदार है और हम अरे इस ड्रैगी की ऐसी तोड़ फोड़ के बाद मैं जाऊं मुलान को वापस लाने? क्या सोच रखा है? एक मिनट, मेरी मदद से मुलान हीरो बनेगी, तब ये लोग मुझसे वापस काम पर आने की विनती करेंगे। यस! अब उस प्यारे प्यारे सुंदर से स्वीट से डकलिंग को जाना ही पड़ेगा। इस बार बैसाखी मेले का चैंपियन मैं बनूंगा। मैं बनूंगा सुपरस्टार। मैं बनूंगा पंजाब दा शेर। जय सिंह की इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमका के गया है। नहीं जानता मैं जादू, मैं मायाजाल। डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। चाल पुरानी है पर काम में आने वाली, बिल्कुल इस कलश की तरह। और ये कलश ही अब राका को कैदी बनाएगा। अब यदि मैं टाइटन गया इस समय मणि को लेकर, तो तुम जैसे घिनौने कीड़े को इसके साथ चिपका हुआ देखकर लोग क्या कहेंगे? एक पपी जो रहेगा पपी हमेशा के लिए। मैं पेश करता हूं आपके प्यार का इकलौता हकदार, ये फॉरएवर पपी। मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उन्हें उड़ता हुआ देखकर तुम्हें भी लग रहा है कि उनका पीछा करूं, उन्हें दांतों में दबाऊं, उनकी खोपड़ी खा जाऊं। मजाक कर रहा हूं यार, सिर्फ पीछा करना ही काफी है। सुनो बच्चों, ऐसा लगता है हमारा दोरंगा दोस्त खतरे में है। हमें कुछ न कुछ करना होगा। चलो खतरनाक प्रदेश में बढ़ने की तैयारी करो। तो प्लान का है बंधु? मुझे किसी धांसू काम के लिए ही निकाला होगा। लोगों को डराना, शहर तबाह करना। कहाँ से शुरू करूं पप्पा? बकवास, मुझे तो चिढ़ होती है। अब तुम्हारी खैर नहीं मैडम। ओह तुम जानते हो स्टुअर्ट, मम्मी को सुरक्षित जानवरों से सख्त नफरत है। वो इसे देखते ही आसमान सर पे उठा लेंगी, देखना। वैसे ब्रह्मानंदम के अलावा भी साउथ इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट 90% मेन एक्टर्स को इनकी ही आवाज में आपने सुना होगा। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास 2 घंटे में पहुंच जाएगा। रास्ते पर चलते हुए हम हजारों लोगों को देखते हैं, कोई सोच में तो कोई गम में डूबा हुआ, कोई खुशी में तो कोई इमोशंस में। सबकी अपनी जिंदगियां हैं, लाखों जिंदगियां, और 1 करोड़ में उन लाखों लोगों की जिंदगियां बेच दी तूने। अबे 3 फुटिया भुक्कड़, तुम लोग तब तक इधर खा सकते हो जब तक ये दुकान ऐसी है। इसको बड़ा होटल बना दिया तो रेट बढ़ जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, और अगर मैं स्टार बन गया ना तो ये सब जो फ्री में एक्स्ट्रा मिलता है बंद हो जाएगा, समझा? आज स्वयं मैं सिद्धेश्वर महाराज और गोपिका माता कोर्ट जाएंगे, उस मूर्ख प्राणी को थोड़ी बुद्धि प्रदान करेंगे। धर्म क्या है उसे समझाएंगे। वाह, तो आपको लगता है कि अब गरीब किसान जिसने न कंप्यूटर देखा है न इंटरनेट जानता है, खुद अपनी टिकट्स बुक करके हवा में उड़ेगा? शाबाश। जंगल में एक शेर छोटे जानवरों को खाता है ताकि उसका वजूद और वर्चस्व बना रहे। That's nature. पीछे कनाडा कुछ लोग पीछे बांधते हैं तो कुछ लोग आगे भी बांधते हैं। पीछे कनाडा पागल है, कहीं भी कुछ भी बोलता है, बिल्कुल अकल नहीं है। अब मस्ती मजाक हो गया है तो अब मैं जो भी पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जब ये बड़ा हो तो पैसों को सिर्फ रंगीन कागज समझे। मैं इसे अपनी सारी जायदाद दूंगा। मेरे बाद मेरे कुर्सी का हकदार ये बनेगा। और ये रहे उनके कुछ रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। इसीलिए तुम्हें चुना गया था, क्योंकि एक मजबूत इंसान जिसने जिंदगी भर ताकत को पहचाना हो, शायद उसकी इज्जत ना करे, पर एक कमजोर इंसान
उस ताकत की कीमत जानता है और कद्र करता है। धुएं से बाहर निकलना मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। इसमें मैं और ज्यादा रहस्यमय लगता हूं। उनके पास तकदीर का भाला है। या मुझे फंसाने की तुम्हारी ये चाल है? गोल्ड रॉजर, तुम्हें आज सजाए मौत दी जाएगी। तुम्हारे गुनाह हैं डकैती, लूटमार और सरकार के खिलाफ बगावत करना। ये आखिरी ख्वाहिश है। फ्रॉम नाउ ऑन इन गोपाल मठ देयर विल ओनली बी वन गॉड दैट विल बी वर्शिप्ड, एंड दैट इज मी। फ्रॉम टुडे ऑन, फॉर एवरीवन हियर, आई एम द ऑल पावरफुल एंड वन एंड ओनली ट्रू गॉड। इनको प्लीज जाके उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना दोस्तों। बाकी बात विनोद कुलकर्णी जी के साथ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और आपको मेरी आवाजें पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टैलेंट तड़का इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।